नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एट होम में। आज हम चुनाव पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि पहले प्रश्न में कह रहा है, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े, मतलब जीतने वाले के पक्ष में कितने वैध मत पड़े, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं 100% मत पड़े, जिसमें से प्रश्न में कह रहा है 2% मत जो थे वो अवैध घोषित हो गए, तो वैध हो जाएंगे 98% वैध हो जाएंगे। जिसमें से कह रहा है कि वैध मतों के 55% मत मिले। अब इस 98 में से एक उम्मीदवार को 55% मत मिले, तो 98 का 55% कितना होगा? अगर 5% होता है 1/20, तो 55 11 गुना हो जाएगा, तो 11/20 हो गया। इसको 2 से काट लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 49। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 9 जा 99, 44 और 9 53 और ये 10 हटेगा तो पॉइंट आ गया, तो इसको मिल जाएंगे 53.9। तो दूसरे वाले को कितने मिल जाएंगे? 98 में से 53.9 को माइनस कर देते हैं, तो हो जाएगा 44.1। अब प्रश्न में कह रहा है कि यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो, तो 1,04,000 निश्चित राशि है, ये है कुल मतदाताओं की संख्या। और यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या कितनी हमने मानी? 100 मानी है, तो 100 से इसको डिवाइड कर देंगे और जो निकालना है उसको गुणा कर देंगे। तो पूछ रहा है कि उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। तो यहाँ पर कितना है? 53.9। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ पे एक जीरो हो जाएगा, इन 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, तो हो गया हमारा 104 इंटू 539। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 104,539। 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, 4 3 12, 3 1 3 यहाँ से हो जाएगा, यहाँ 5 4 जा हो जाएगा 20 और 5 1 जा 5, 6 5 10, 3 2 5 और 6 1 5 आ गया हमारा 56056। यही हो जाएगा हमारा आंसर। जैसा कि प्रश्न में कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी, ये हमें निकालना है। तो इसमें टोटल हम मानते हैं 100, जिसमें से एक को 60% मिले और दूसरे को 40% मिलेगा। और यहाँ पे कह रहा है वह 1600 मतों से जीत गया, यानी कि 1600 ये मतों से जीता है, तो 1600 हमारी निश्चित राशि हो गई है। जीत गया है तो इन दोनों के मतों का अंतर हो जाएगा। जहां भी जीत और हार होती है वहां पर मतों का अंतर ही होता है। तो यहाँ पर अंतर कितना हो जाएगा? 20 का अंतर है 60 और 40 में। तो हमें निकालना है कुल मतों की संख्या। कुल मत कितने हैं? 100 है, तो 100 से कर देंगे। अगर जीतने वाले का पूछता तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हारने वाले का पूछता तो 40 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 0 से 0 कट जाएगा,
यहाँ से काट देंगे, ये 8 कितना हो जाएगा 8000। यही हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न में कह रहा है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। इसमें हारने वाले का दे रखा है, पिछले वाले में जीतने वाले का दे रखा था, इसमें हारने वाले का दे रखा है। इसको भी हम वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पर टोटल हो जाएंगे 100, जिसमें से एक को मिले हैं 40 और दूसरे को मिले हैं 60। अब यहाँ पर कह रहा है कि निश्चित राशि दे रखी है 298, हार गया है तो यहाँ पर 298 और यहाँ पर अंतर कितना दे रखा है 20 का, और हमसे पूछा है कुल मतों की संख्या। तो कुल मत हो गए 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ से 149, ये हो जाएगा हमारा 1490, यही हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न में कह रहा है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाले उम्मीदवार 650 मत के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। टोटल हो गई 100, जिसमें से एक 63% मत पाता है, तो दूसरा कितने पाएगा 37। उसमें से यहाँ पर निश्चित राशि दे रखी है 650 मतों से ये जीता है, और यहाँ पर जीत और हार का अंतर कितना हो जाएगा 26। तो हमसे पूछ रहा है यहाँ पर चुनाव हारने वाले का पूछ रहा है, तो हारने वाले कितना दे रखा है 37, तो 37 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से काटते हैं, थर्टीन 2 जा 26, 13 25 75, ये हो जाएगा हमारा 25 पूरे 37, 25 कितना हो जाएगा 25 या 75 और ये 925, यही हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न में कह रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। तो टोटल हो गई 100, जिसमें से एक 84% मत पा करके जीत जाता है, तो दूसरे हारने वाले को कितने मिलेंगे 16% मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो जीत हार का जो अंतर दे रखा है वोटों का निश्चित राशि के रूप में, वे दे रखा है 476 है। और यहाँ पर कितना अंतर दे हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 68। हमसे पूछ रहा है कुल मतों की संख्या, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 7 जा 56 और 7 6 जा 42 540, ये जाएगा हमारा 7 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 700, यही हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न में कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी। यानी कि यहाँ पे 38% ये मत पाया है और 7200 मतों से ये हार गया है। तो टोटल
100, जिसमें से अगर इसको मिलते हैं, हारने वाले को 38 मिलते हैं, तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे? 62 मिल जाएंगे। और निश्चित राशि के रूप में दे रखा है 7200, और यहां पर इसका अंतर कितना हो जाएगा? 12 में से 8 गए, 4 5 24। तो हमसे पूछ रहा है कुल मतों की संख्या कितनी है। टोटल हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 24 तिया 72, तो ये हो जाएगा हमारा 3 पर 4 जीरो, यानी कि 30,000। यही हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न में कह रहा है, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या थी। यहां पर कह रहा है प्रश्न में कि 75% लोगों ने मत डाले हैं, तो यहाँ 25% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मत नहीं डाले हैं, बाकी 75% लोगों ने मत डाले हैं। उसके बाद इस 75% में 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए हैं, तो 75 का 2% कितना हो जाएगा? 75 2/100, ये हो जाएगा हमारा कितना? 150, और ये हो जाएगा यहाँ पे, यानी 1.5 मत जो थे ये अवैध घोषित हो गए हैं। तो वैध मत कितने हो जाएंगे? 75 में से इसको माइनस कर देते हैं, आ जाएगा हमारा 73.5, ये वैध मत हो गए हैं। और प्रश्न में कह रहा है कि वैध मत जो हैं 9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मत के 75% थे। तो यहां पर वैध मत कितने दे रखे हैं? 73.5। और प्रश्न में कह रहा है कि ये 75% वैध मत हैं, तो इसका 75% निकाल लेते हैं। 75/100, ये हो जाएगा। तो यहां से ये हो गया 25 3 75 और 25 चौके 140, ये हो गया। यहाँ पे हो गया हमारा 735 इंटू 3/40, ये आ गया हमारा। इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम, इसको काटते हैं 5 से, ये हो जाएगा हमारा 5 8 जा 40, यहाँ से काटेंगे तो ये 5 1 जा 5 हो गया, और ये 5 4 जा और 5 7 जा 35, ये हो गया हमारा 147 इंटू 3/8, ये इतना हो गया। अब हमसे यहाँ प्रश्न में निश्चित राशि के रूप में दे रखा है 9261, और यहां पर कितना दे रखा है? 147 इंटू 3/8। तो इसकी तुलना हम इसके साथ में कर लेते हैं, तो यहां हो जाएगा हमारा 147 इंटू 3, ये अपॉन में है तो इधर ऊपर आएगा, ऊपर आ जाएगा। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि मतदाताओं की कुल संख्या थी, तो यहाँ मतदाताओं की कुल संख्या कितनी दे रखी है? 100 दे रखी है, तो 100 से मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको 3 से काट लेते हैं, 3 3 जा 9, 0 3 8 जा 3 7 जा, ये हो गया। उसके बाद अब इसको काट लेते हैं, 7 से काट लेते हैं, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, इसको काटते हैं 7 से, तो 7 चौक 28, 2 बच गया, तो 7 चौक 28 और 7 एक 7, इसको फिर काट लेते हैं, 4 4 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 7 जा, यहाँ से 3 1 जा, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21, इसको काट लेते हैं, तो 2 1, कितना हो जाएगा? यहाँ से आ रहा है हमारा 2 1
इंटू 8 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16800। यही हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न में कह रहा है किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत थे, टोटल हम मान लेते हैं 100 है, जिसमें से अगर 8% लोगों ने मत नहीं डाले हैं तो 92% लोगों ने मत यहाँ पे डाले हैं। उसके बाद प्रश्न में कह रहा है कि कुल मतों का 48% एक प्रत्याशी को मिले हैं। यहाँ पे जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए हैं। तो जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मत यहाँ पे कितने हैं, 100 है। तो इस 100 का 48% मत जीतने वाले प्रत्याशी को मिला है। तो दूसरे प्रत्याशी को कितना मिल जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 44% मन मिलेगा। और इनके जीत हार का अंतर कितना दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है 1100। तो 1100 इनके जीत हार का अंतर दे रखा है। और यहां पर कितना अंतर हो जाएगा, यहां पर 4 का अंतर हो जाएगा। और हमसे पूछ रहा है प्रश्न में कुल मतों की संख्या, तो कुल मत हमारे कितने हैं, 100 दे रखे हैं। इससे सॉल्व कर लेंगे, इससे काट देते हैं, ये कितने बार जाएगा, 25 बार। तो 1100 गुणे में 25, 25 26, ये हो जाएगा 27500। यही हो जाएगा हमारा आंसर। जैसा कि प्रश्न में कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि कुल वोटों की संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या होगी। तो यहाँ पर कुल जो दे रखी है उसको हम 100 मान लेते हैं, जिसमें से इसमें से 20% अवैध थे, तो बाकी कितने वैध हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। अब प्रश्न में कह रहा है कि वैध मतों का 55% एक प्रत्याशी प्राप्त करता है। तो वैध मत हमारे यहाँ पे 80 दे रखा है, तो 80 का 55% कितना हो जाएगा, 80 गुणे में 5% 1/20, तो 55 यानी 11 गुना हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 11/20। इसको हो गए 44 मिल गए, तो हारने वाले को कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब यहां पर कह रहा है यदि वोटों की कुल संख्या बोल रहा है 7500 है, और हमने कितनी मानी है वोटों कुल संख्या, 100 मानी है, तो इसकी तुलना हम 100 से कर देंगे। और पूछ रहा है प्रश्न में दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या होगी, यानी कि दूसरे यानी कि हारने वाले का पूछ रहा है, तो इसमें 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर ले यहां से, 75 गुणे में 36 कितना हो जाएगा, 5 2700। यही हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न में कह रहा है 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े होंगे। तो टोटल यहाँ पे मान लेते हैं हम 100, जिसमें से कह रहा है कि 10% मत अवैध घोषित हो गए, तो 90% मत कितने वैध हो जाएंगे और 10% अवैध घोषित हो गए हैं। अब प्रश्न में कह रहा है कि यदि कुल वैध मतों के 80% मत मिले हैं एक उम्मीदवार को, अब इसमें से एक उम्मीदवार ये हो गया जीतने वाला और एक हो गया हारने वाला, तो जीतने वाले को 80% मिले हैं,
तो 90 का 80% कितना हो जाएगा, 8 9 जा 72, ये हो जाएगा हमारा 72 हो गया यहां से। उसके बाद दूसरे को कितना हो जाएगा, इसमें इसको माइनस कर देते हैं 8 और ये हो गया 18 मिले हैं। और प्रश्न में कह रहा है निश्चित राशि के रूप में कि यदि कुल 1,80,000 मतों, यानी टोटल जो है निश्चित राशि जो है 1,80,000 है, तो यहां पर कितना हो जाएगा। अब इसकी तुलना हम कुल मतों से कर देंगे 100 से। हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि दूसरे उम्मीदवार, यानी कि दूसरे उम्मीदवार का पूछ रहा है, तो 18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ हो गया 1800 गुणे 18, 18 इंटू 18 कितना होता है 324, तो ये हो जाएगा 324 पे 2 जीरो, यही हो जाएगा हमारा आंसर। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।